गुड इवनिंग एवरीवन, हाय आई एम नितिन सिंह। वेल गाइस, इस वीडियो में आपको मैं डिटेल एनालिसिस दूंगा एसबीआई पीओ मेंस का। मोर इम्पोर्टेंटली मेरी फ्रेंड ने मेरे को एक ही चीज बोली, बोले नितिन, बोले यदि हम बोल रहे थे एसबीआई क्लर्क मेंस में जो शिफ्ट 2 थी उसको हम टफ बोल रहे थे, यदि वो टफ थी ना तो आज जो हमारे पेपर में मतलब एसबीआई पीओ मेंस में जो जीके आया था वो उसका बाप था। बोले बोले मतलब अलग ही लेवल पे क्वेश्चन सेटअप हुए थे। बोले तो बोले मतलब अटेम्प्ट ही नहीं हो रहे थे, मतलब कितना भी हम तुक्के मारे और तुक्के भी क्या मारेंगे उसमें, क्योंकि पता ही नहीं था। ऐसा लगा था मतलब क्वेश्चन लास्ट 6 मंथ से थे बट इतना डिटेल में पूछा था कि कोई लेवल नहीं था। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। कल जिनका मेंस है वो जरूर वीडियो को देखना और शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगेगी तो जरूर लाइक करना। वाकई मैं स्टार्ट करता हूं। उसके आगे 72 अटेम्प्ट या 73 अटेम्प्ट थे। उसने मैं सबसे पहले बता दू इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश उसने बोला कि अगर कोई पूरे पेपर में सॉल्वेबल सेक्शन था तो वो था इंग्लिश का सेक्शन। उसके 22 अटेम्प्ट हुए इंग्लिश में। उसने बोला कि जो एरर के क्वेश्चन थे वो ओल्ड पैटर्न एरर के क्वेश्चन थे। लाइक एक सेंटेंस दे दिया ए बी सी डी, अब उसमें से एरर है तो ई मतलब ए बी सी डी चार, एक सेंटेंस उसको 4 पार्ट में बांट दिया, लास्ट में ई नो एरर का ऑप्शन। फिर उसमें से कौन से पार्ट में एरर है वो बताना था। उसके 5 क्वेश्चन थे। वर्ड स्वैपिंग था। अब जिसने लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ मेंस दिया होगा वो कहीं ना कहीं मेरी बात से कोरिलेट करेगा। 2 लंबे लंबे सेंटेंस थे, वहां पे उसमें वो सेंटेंस में 3 या 4 वर्ड बोल्ड में थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब ए को या तो एफ से इंटरचेंज करो या बी को सी या बी को एच से, ऐसे इंटरचेंज करना था और मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म करना था। ऐसे में 5 क्वेश्चन उसके थे, 5 से 6 क्वेश्चन उसके आए थे। कॉलम वाले लाइक मैच द कॉलम बोलते ना हम लोग, उसके 5 क्वेश्चन थे। बट ट्विस्ट ये था कि वहां पे हमें कनेक्टर से उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करना था, तो बहुत ही इजी थे, इतना हार्ड नहीं था। उसके बाद क्लोज था 7 मार्क के ऊपर। क्लोज उसको याद नहीं आ रहा क्या किस पे टॉपिक पे बेस्ड था। उसने 4 या 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 2 आरसी पूछे गए थे। एक आरसी था आपका डिफॉरेस्टेशन के ऊपर और एक आरसी था आपका टूरिज्म के ऊपर। और जो टूरिज्म वाला आरसी था वो कहीं ना कहीं 6 से 7 से 8 क्वेश्चन उस पे थे और डिफॉरेस्टेशन वाले पे 8 से 9 क्वेश्चन थे। और उसने ये बोला था मुझे कि इंग्लिश का सेक्शन कहीं ना कहीं एक ऐसा सेक्शन था जो कि कहीं ना कहीं डुएबल था एज कंपेयर टू मैथ्स, रीजनिंग और जीके। अब यदि गाइस मैं बात करूं कहीं ना कहीं जो मैथ्स सेक्शन था, तो मैथ्स में मैं आपको वही बताऊंगा जो उसने अटेम्प्ट किए, क्योंकि उसको पूरा पेपर याद नहीं था। तो उसने मैथ्स के अंदर टोटल अटेम्प्ट किए हैं 10 क्वेश्चन। अब उसमें उसने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सीरीज के। सीरीज कैसी थी कि एक नंबर स्टार्टिंग में दे दिया है, एक नंबर आखिरी में दे दिया है, अब बीच में दे दिया है ए बी सी डी। अब उसको कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हुए एक्स और वाई समथिंग कुछ दिए हुए थे, उसका कोरिलेशन से उसको तुमको सीरीज फॉर्म करना था। तो वो बोली सीरीज के 2 क्वेश्चन काफी डुएबल थे, उसको इजी लगे। उसके बाद एक Q1 Q2 क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के 4 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए। टोटल 5 क्वेश्चन आपके आए थे क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के ऊपर। उसमें से उसने अटेम्प्ट किए 4 क्वेश्चन। वो बोली कि कहीं ना कहीं बेसिक बोलूंगा, उसने बोली कि बेसिक से कहीं ना कहीं पूछा, इतना वो हाई लेवल नहीं था बोले, तो वो कहीं ना कहीं उससे जम गया। उसके बाद एक डीआई थी आपकी कहीं ना कहीं एक मिनट, एक आपकी डीआई थी योगा टीचर के ऊपर। 4 योगा टीचर्स है और वो लोग मतलब केसलेट प्लस पाई चार्ट 2 का फॉर्मेशन था। कि केसलेट में ये दिया हुआ है कि 4 अलग अलग योगा के टीचर्स थे और वो लोग रेगुलर, बेसिक और एडवांस क्लास ले रही है। रेगुलर के अंदर आपको 2 घंटे मतलब ले सकते हो, एडवांस में 3 घंटे ले सकते हो, बेसिक में आप 1 घंटे ले सकते हो। और पाई चार्ट में नीचे में टोटल आवर्स दे दिए थे 60 आवर्स और उसमें ए बी सी और डी का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया था कि ए 20%, बी 25, डी समथिंग कुछ परसेंट, ऐसे में आवर्स का। और फिर उसके बाद क्वेश्चन कहीं ना कहीं फॉर्मेशन में स्टार्ट हुए थे कि बी यदि इतना इतना रेगुलर क्लास ले रहा था उसका रेशियो इतना कुछ दे, मतलब क्वेश्चन उसके ऊपर बेसिस थे। तो उसने उसके 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। बोले 4 मार्क का एक 4 क्वेश्चन का डी आया था। तो ऐसे उसने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और बोली कि कोई भी मार्क्स वगैरह मेंशन नहीं थे कि कितने मार्क का एक क्वेश्चन है या क्या है। तो बाकी आप लोग बताना कि आपका मैथ्स का सेक्शन कैसा गया। उसके बाद एक बोली थी वो लाइन ग्राफ का एक डीआई था जिसमें कुछ उसने प्रोडक्ट देके रखे थे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उसको प्रोडक्ट को डिलीवरी समथिंग कुछ करना था, तो उसको समझा नहीं वो डीआई।
तो उसने वो डीआई को स्किप कर दिया, बाकी का उसने उतना देख ही नहीं पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। तो उसके 10 क्वेश्चन मैथ्स में अटेम्प्ट हुए थे। उसके बाद रीजनिंग का सेक्शन में उसने बोले जैसे हम आरसी पढ़ते हैं ना, उतने लंबे लंबे पजल्स के सेट्स थे बोले, और उसमें उसको एक ही पजल सेट दिखा 5 मार्क का, 5 क्वेश्चन का बॉक्स बेस्ड पजल थी। 8 बॉक्सेस थे और उनके 8 के अलग अलग कलर्स थे और उस पर 5 क्वेश्चन बेस्ड थे। बोले वो थोड़ा डुएबल था, वो उसने कर लिया। डेटा सफिशिएंसी के 3 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्टेड उसने किए। उसमें उसने बताया कि एक उसको याद था कुछ क्वेश्चन, फ्लोर बेस पे था, और उसमें डेटा सफिशिएंसी के अंदर 2 स्टेटमेंट नहीं 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे। मतलब कहीं ना कहीं एक एक डीएस का क्वेश्चन कम से कम 2 मार्क का होगा। इससे समझ में आता है क्योंकि कभी भी 2 स्टेटमेंट वाला 2 मार्क का कभी भी नहीं करेगा एसबीआई। 3 स्टेटमेंट दिए मतलब 2 मार्क का एक एक क्वेश्चन डीएस का होगा। उसके बाद उसने बताया कि डायरेक्शन का क्वेश्चन था जो कि कहीं ना कहीं कोडेड था, मतलब एक लंबा सा एक लाइन दे दी पूरी कोडेड करके कि a@b मतलब a इज इन नॉर्थ प्लस -3, मतलब डिस्टेंस दिया था। फॉर एग्जांपल a3@b, तो मतलब इसका मतलब ये कि वो कहीं ना कहीं नॉर्थ होगा साउथ होगा प्लस डिस्टेंस उसमें ऐड कर दो। मतलब बोले डायरेक्शन का क्वेश्चन काफी लंबा था बट बोले बहुत डुएबल था। उसी के ऊपर में 4 क्वेश्चन बेस्ड थे, तो उसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। फिर इनपुट आउटपुट आया। इनपुट आउटपुट में वो ये बोली कि उसको फर्स्ट स्टेप समझ में आ गई थी कि नंबर को अरेंज करना था और वर्ड्स को भी अरेंज करना था कहीं ना कहीं, और बोले सेकेंड और थर्ड स्टेप में उसको नंबर का अरेंजमेंट समझ में आया नहीं, तो उसको पूरा का पूरा इनपुट आउटपुट छोड़ना पड़ा। अब यदि वो ये बोल रही थी, बोले यदि पजल छोड़ दे, इनपुट आउटपुट पकड़ ले, डायरेक्शन पकड़ लो और अपना डीएस पकड़ लो, उसके अलावा बाकी पूरा का पूरा आपका कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट, अजम्पशन के क्वेश्चन, इसी के ऊपर पूरा आपका पेपर बेस्ड था। तो वो बोली कि उसने स्टेटमेंट और अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन के 6 से 7 क्वेश्चन बना के आई। ऐसे टोटल उसके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए और वो बोली कि वो कहीं ना कहीं रीजनिंग में सेटिस्फाइड थी। अब बात आती है डिस्क्रिप्टिव पेपर की। मैं जीके का थोड़ा बताऊंगा बट थोड़ा पहले डिस्क्रिप्टिव बता देता हूँ। डिस्क्रिप्टिव में आपको 3 लेटर दिए थे उसने कहा, और उसने मेरे को बताया कि उसने जो लेटर लिखा था वो लिखा था लीव एप्लीकेशन देनी है एमबीए कॉलेज के अंदर की, क्योंकि उसके लीव एप्लीकेशन एमबीए वाले मतलब समथिंग लीव एप्लीकेशन के ऊपर एक था एमबीए के अंदर देनी है, एनुअल एग्जाम कुछ आपके आ रहे हैं तो उसके लिए। और एक था एडिटर को लिखना था उनको लेटर, जिसमें उनने ये बताया था कि आर्म फोर्स में लोग जा नहीं रहे हैं तो आप उनको मोटिवेट करो कि वो जाए आर्म फोर्स के अंदर। तो इस पे एक था और एक उसको याद नहीं है। ऐसे जो था गाइस हम लोग सोच रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत या फार्म बिल समथिंग पे आएगा, ऐसा कुछ नहीं आया। वो बोली कि उसने जो लिखा था उसने ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर ऐसे लिखा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन हमारे कोरोना कांड पूरी हो रही है, तो वो पढ़ के गई थी और उसका बन गया। तो वो बोल रही थी कि ऐसे और लेटर कहीं ना कहीं डुएबल थे, मगर जो वहां पे इंटरफेस था वो काफी घटिया था। कुछ तो जो की थी वो टाइप ही नहीं हो पा रही थी, तो बहुत दिक्कत उसको जा रही थी। अब बात करूं जीके सेक्शन की, तो जीके गाइस ऐसा था कि जीके में वो बोली कि पेपर में क्या पूछ रहा है समझ में ही नहीं आ रहे, मतलब डिटेलिंग की हद है। बाकी डिटेल के मैंने अपने जो जीके के क्वेश्चन है मेरे ग्रुप में भी लोगों ने शेयर किए, सेंड किए, आप वहां से देख सकते हो। बाकी मुझे उसको खुद को भी याद नहीं थे कि जीके में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। एक उसको कुछ सेल में कोई चेयरमैन थी, कौन सोमाभद्रा की कौन समथिंग ऐसा था, वो याद था उसको। फिर वो खरीफ क्रॉप के ऊपर एक क्वेश्चन आया था वो याद था। एक स्कीम के ऊपर आया था उसमें कितना आउटले दिया गया, ऐसा कुछ उसको थे। बाकी जीके का क्वेश्चन पूरे मेरे ग्रुप पे आए हुए हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। बाकी गाइस एक ही चीज बोलूंगा, उसके 72 या 73 अटेम्प्ट थे, अच्छी एक्यूरेसी बोल रही थी वो। आप लोग के कितने अटेम्प्ट थे जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक करना, शेयर करना। और कल मेरा भी आरआरबी पीओ का मेंस है, तो मैं कल जरूर रिव्यू दूंगा आप लोग को आके। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, और चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, जय श्री राम, राम राम।